वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम टेराफॉर्म के लोकल्स और कंडीशनल एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि टेराफॉर्म में लोकल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हमें इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैसे हम इसको टेराफॉर्म के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जाना है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेराफॉर्म में लोकल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। लोकल्स टेराफॉर्म में बेसिकली एक टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इनसाइड योर कोड, यानी कि हम अपने कोड में इन वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और अपने रीयूजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, अपने कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए, अपने कोड को क्लीन करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार अभी पिछली कुछ वीडियोज़ में, यानी कि अभी 2 वीडियोज़ पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस तो किया था, जिसमें हमने बेसिकली एक सेपरेट वेरिएबल्स.tf की फाइल बनाई थी और उसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाकर यूज कर रहे थे। तो ये वेरिएबल्स और फिर ये लोकल्स, ये 2 अलग अलग चीजें क्या गई, क्या इसमें डिफरेंस है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप टेराफॉर्म के साथ काम कर रहे हो तो इसका डिफरेंस बेसिकली आपको क्लियर होना जरूरी है, तभी आप इन दोनों को इनकी सही जगह पर यूज कर सकोगे। देखो, वेरिएबल्स हम कहां पे यूज कर रहे थे, जहां पे बेसिकली हमारा इनपुट कहां से आ रहा था, यूजर की साइड से आ रहा था, या हमें कहीं पर इनको इनपुट प्रोवाइड करना था। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो AWS रीजन देना था तो ऑब्वियसली यूजर की साइड से, डेवलपर की साइड से ये इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। इंस्टेंस टाइप है तो इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। इंस्टेंस नेम क्या रखना है तो इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स बना रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोकल्स की, लोकल्स बेसिकली टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं। आप कह सकते हो कि ये बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे टेम्पररी वेरिएबल्स बनाते हैं जिनको मैंने सिर्फ अपने कोड के अंदर यूज करना होता है, ताकि मुझे उन चीजों को बार बार ना लिखना पड़े। अगर लेट सपोज मैं कहीं पर कंडीशनल एक्सप्रेशन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई कंडीशंस की बेसिस पे मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू को डिसाइड करूं, तो वहां पर हम लोकल्स का यूज करते हैं। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ यूज करना हो, वहां पे हम लोकल्स का यूज करते हैं। कहीं पर अगर बहुत कोई बड़ी वैल्यू है, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उस बड़ी वैल्यू को बार बार अपने कोड में लिखूं, वहां पर हम लोकल्स का यूज करते हैं। कहीं पर अगर रीयूजेबल लॉजिक आ जाती है, वहां पर हम लोकल्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके की चीजों के लिए हम लोकल्स का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं लेट सपोज ये चाहता हूं कि भाई जो भी मेरा EC2 इंस्टेंस मशीन है, अगर इसका जो है वो ये जो आपकी इंस्टेंस टाइप होती है, अगर वो T3.micro है तो आपने इंस्टेंस नेम कुछ और कर देना है, और अगर वो T3.micro नहीं है तो कुछ और कर देना है। यानी कि यहाँ पे हम कंडीशनल एक्सप्रेशन करना चाह रहे हैं, जो कि अभी हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, बेसिकली मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, उन दोनों ऑप्शंस को मैंने कंडीशनल एक्सप्रेशन की बेसिस पे डिसाइड करना है। वो काम हम यहाँ पे वेरिएबल में नहीं करते, वो काम हम लोकल्स के अंदर कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई कंप्यूटेड वैल्यू है, कहीं पर कोई कैलकुलेशन हो रही है, उस कैलकुलेशन की वैल्यू को मैंने अपने वेरिएबल में स्टोर करवाना है और जगह जगह पे यूज करना है, तो मैं उस वैल्यू को हार्ड कोड नहीं करूंगा, बल्कि उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, लोकल्स का यूज कर लूंगा। तो लोकल्स बेसिकली क्या होते हैं, टेराफॉर्म में हमारे पास टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अपने कोड के अंदर ही सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, ताकि हमारी रीयूजिबिलिटी इंक्रीज हो सके, हमारा कोड काफी क्लीन हो जाए, हमारी रीडेबिलिटी काफी बढ़ जाए हमारे कोड की। ठीक है, इसके अंदर हम कोई इनपुट वैल्यूज को पास नहीं करवाते। ये चीज याद रखना, जो इनपुट वैल्यूज होती हैं वो हम वेरिएबल्स में पास करवाते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, चीजों को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और उसको हम लोकली अपने कोड के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के लिए हम लोकल्स का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई यूज क्यों करना चाहिए लोकल्स को, ऑब्वियसली अवॉइड रिपीटिंग लॉन्ग वैल्यूज अगेन एंड अगेन, कि अगर कहीं पर लॉन्ग वैल्यूज हैं, जैसे कहीं पर टैग्स हैं, पैटर्न्स हैं, या कहीं पर अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करना है या मल्टीपल रिजल्ट्स को कंबाइन करके स्टोर करवाना है, वहां पे हम क्या करते हैं, लोकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की, कि भाई कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल इफ एल्स वाला काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग में इफ एल्स पढ़ा होगा, या आपने टर्नरी ऑपरेटर देखा होगा कि भाई 2 कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कर दो, कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कर दो। तो वो चीज के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं टेराफॉर्म में। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि भाई अगर आपका जो EC2 इंस्टेंस मशीन है उसकी इंस्टेंस टाइप T3.micro है तो उस मशीन का नाम ये कर दो, और अगर T3.micro नहीं है तो उस मशीन का नाम ये कर दो। तो ये बेसिकली कंडीशनल एक्सप्रेशंस होती हैं। इसी के साथ हम बेसिकली लोकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, अब बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल पर आएंगे और उसके लिए एक काम ये करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें थी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। जो चीज़ सिर्फ चेंज करनी होगी हम उसी पे काम करेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, आज की वीडियो में हमने यहाँ पे देखना है क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, एक तो हम यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कंडीशनल एक्सप्रेशन और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे लोकल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही फाइल क्रिएट करेंगे और इसी के अंदर हम यहाँ पे कमेंट्स बनाकर इस चीज़ को यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस कोड में हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। चेंजेस कहाँ पे करनी है वो चीज़ अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जाएंगे variables.tf की फाइल में। यहां पर अगर आप देख सकते हो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, किस नाम से, इंस्टेंस टाइप के नाम से, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दी हुई है, t3.micro दी हुई है, ठीक है। तो यहां पे एक वेरिएबल बना हुआ है, ये लोकल नहीं है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे है कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एक इनपुट वाली वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस main.tf में। प्रोवाइडर हमारा सेम रहेगा, डेटा AWS AMI सेम रहेगा, ताकि हम बेसिकली AMI ID यहाँ पे फाइंड कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा लोकल्स का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लोकल्स लिख लिया। देखो इसने सिंटेक्स भी बना के दे दिया कि लोकल्स का सिंटेक्स क्या होता है कि लोकल वेरिएबल का नाम बताओ और उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो जैसे लोकल्स का जो नाम रहने वाला है, यानी कि लोकल वेरिएबल का जो नाम रहने वाला है वो मैंने यहाँ पे रख दिया नेम टैग रख दिया। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई वेर डॉट इंस्टेंस टाइप, ठीक है। जो हमारा इंस्टेंस टाइप था ना, मैं उसके ऊपर क्या लगाना चाहता हूँ, कंडीशन एक्सप्रेशन लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला वेर डॉट इंस्टेंस टाइप, अगर इसकी वैल्यू क्या है बेसिकली t3.micro, अगर इसकी वैल्यू बेसिकली t3.micro है तो आपने क्या काम करना है, आपने इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करवाना है। और वो वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा कि अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। बिल्कुल सेम ये टर्नरी ऑपरेटर की तरह है कि अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपने क्या वैल्यू रिटर्न करवानी है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा माइक्रो इंस्टेंस लिख दूंगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइक्रो इंस्टेंस। और मैं बोलूंगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कॉलन का मतलब क्या है कि ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैंने ये तो बता दिया कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो आपने माइक्रो इंस्टेंस को नेम टैग के अंदर स्टोर करवा देना है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपने नेम टैग के अंदर क्या स्टोर करवाना है, मैं यहां पर अगर लिख दूंगा आपने स्टोर करवाना है स्टैंडर्ड इंस्टेंस, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया इस स्टैंडर्ड इंस्टेंस लिख दिया, ठीक है। तो लोकल्स हमने यहां पे क्रिएट कर लिए हैं। अब इन लोकल्स का क्या करना है, यूज करना है। तो हम यहाँ पे वेर डॉट इंस्टेंस नेम नहीं करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लोकल्स नहीं लिखते, बल्कि हम लिखते हैं लोकल। यहाँ पे लोकल्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल टेम्पररी वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म आ जाएगी कि भाई यहाँ पे मल्टीपल आपके क्या आ सकते हैं, लोकल वेरिएबल आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोकल्स लिखा है। लेकिन जब यूज करोगे तो एक को करोगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल डॉट और हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, नेम टैग। तो मैं यहाँ पर अगर क्या लिख दूंगा, नेम टैग सिंपल इस तरह से लिख दूंगा। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब क्या होगा कि जब ये EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करेगा तो ये लोकल्स का यूज करते हुए क्या करेगा, चेक करेगा। ये बोलेगा कि भाई अगर आपके इंस्टेंस टाइप क्या है, t3.micro है, तो ये माइक्रो इंस्टेंस को किस में स्टोर करवा देगा, नेम टैग में स्टोर करवा देगा। और जब आपकी EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट होगी तो वो किस नाम से क्रिएट होगी, बेसिकली माइक्रो इंस्टेंस के नाम से क्रिएट होगी, क्योंकि हमने टैग के अंदर क्या दिया हुआ है, माइक्रो इंस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। और एक काम ये करते हैं कि अब हम आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे, और इसके साथ साथ हम जाएंगे बेसिकली आउटपुट्स में, ठीक है। आउटपुट्स में आकर क्या काम करना है वो भी चीज़ ज़रा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर आकर कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसको कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और यहां पर भी आकर हम लिख देते हैं कि बेसिकली ये हमारा कौन सी वीडियो का काम है वो भी हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली यहां पे कमेंट था, इसी कमेंट को हम यहां पे कंट्रोल V से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसका नाम मैं यहां पर आकर रख लूंगा इंस्टेंस नेम टैग रख लूंगा, ठीक है। तो आप यहां पे आके इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रख लिया इंस्टेंस नेम टैग, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी वो भी बता देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल डॉट और यहाँ पे आगे लिख दूंगा नेम अंडरस्कोर टैग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये आपको आउटपुट में क्या दिखाएगा, लोकल नेम टैग, यानी कि लोकल नेम टैग के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी, चाहे वो स्टैंडर्ड इंस्टेंस हो या माइक्रो इंस्टेंस हो, वो ये चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, टेराफॉर्म init की कमांड रन करूंगा, ताकि अगर कोई पैकेजेस इसने यहाँ से उठाने हो, कोई भी चीज यहाँ पे बेसिकली प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करने हो,
तो वो क्या करे, उसको डाउनलोड कर ले, और अगर प्रीवियस रीयूज़ करने हो तो उसको रीयूज़ कर ले। देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान की कमांड भी रन कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, टेराफॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, बेसिकली ये आपके कोड की एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। आपकी जो टेराफॉर्म स्टेट की फाइल होगी ये उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, और इसके साथ साथ आपका जो भी काम आपने करना था वो काम ये आपको क्रिएट करके दे देगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई AWS इंस्टेंस डॉट ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और देखो इंस्टेंस नेम टैग क्या आ चुका है, माइक्रो इंस्टेंस आ चुका है। माइक्रो इंस्टेंस क्यों आया, माइक्रो इंस्टेंस इस वजह से आया क्योंकि जो हमारे बेसिकली इंस्टेंस टाइप थी वो क्या थी, T3.micro थी, और हमने यही चीज़ बोली थी कि भाई अगर इंस्टेंस टाइप क्या होगी, T3.micro होगी, तो आपने क्या देना है, माइक्रो इंस्टेंस देना है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर बेसिकली मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो इंस्टेंस के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट होकर आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किस तरह से हम लोकल्स और कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं टेराफॉर्म के साथ। अब आप यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा भी गया था और मैंने उस टाइम उनसे कहा था कि ये चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगा ताकि सबकी लर्निंग हो। देखो, आप मुझसे बोलोगे यार हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर डिफ़ॉल्ट यानी कि बेसिकली यहाँ पे AWS रीजन बता दिया, हमने इंस्टेंस टाइप बता दी, इंस्टेंस नेम बता दिया, सारी चीज़ें ये तो हमने बताई हैं, लेकिन टेराफॉर्म को ये कैसे पता चल रहा है कि मेरे AWS के इसी अकाउंट में ये चीज़ क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पर कोई भी कीज़ वगैरह यूज़ नहीं करी, हमने कहीं पर भी अपने अकाउंट का यूज़र नेम या अकाउंट ID या IM यूज़र या कुछ भी ऐसी चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी। तो टेराफॉर्म को कैसे पता चला कि भाई इसी अकाउंट में ये काम करना है, इसी अकाउंट में EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी है। देखो होता क्या है बेसिकली कि जब लास्ट टाइम बेसिकली आपने AWS CLI का यूज़ करते हुए या कोई भी AWS का टूल यूज़ किया होता है तो उसके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो आपके सिस्टम में सेव हो जाते हैं। टेराफॉर्म क्या करता है, बैकएंड पे उन्हीं रीसेंट डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स का यूज करता है और उसी अकाउंट के ऊपर काम करता है। अगर आपको इस चीज का प्रूफ देखना है कि भाई टेराफॉर्म को कैसे पता चला कि किस यूजर के ऊपर काम करना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपने सिंपल क्या करना है, बेसिकली टर्मिनल में जाना है। मैं आपको एक कमांड बताता हूँ AWS की, आपने सिंपल लिखना है AWS STS और उसके बाद आप यहाँ पे आके लिखोगे गेट डैश कॉलर डैश और उसके बाद आप यहाँ पे आके लिख दोगे आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा आइडेंटिटी और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे आप देख सकते हो कि इसने मुझे मेरे अकाउंट की यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर ID आ गई, अकाउंट ID आ गई, ARN आ चुका है और मेरे जो मेरे अकाउंट का जो यूजर नेम था वो यूजर नेम भी आपको यहां पर मिल चुका है। एग्जैक्टली यही यूजर नेम है AWS CLI डैश यूजर और वही यूजर नेम देखो आपको यहां पर मिल चुका है। जो ID है अकाउंट ID वो ID भी देखो आपको यहां पर मिल चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है टेराफॉर्म, हिडनली जो आपके AWS CLI में जो यूजर बेसिकली कॉन्फ़िगर हुआ होता है ये उसकी हेल्प से क्या करता है, आपके अकाउंट में ये चीजें क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए कभी ये कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर बिगिनर्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने तो इसको कोई क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड नहीं करे, टेराफॉर्म को कैसे पता चला। तो टेराफॉर्म बेसिकली क्या करता है, होशियारी करता है। टेराफॉर्म बैकएंड पे ये सारा काम कर रहा होता है कि आपने AWS CLI की अगर कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है तो वो उसी कॉन्फ़िगरेशन का क्या करता है, यूज करता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।